अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नारायण दास है और आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मीन्स कि किसी भी चीज़ के अंदर फैलाव आना या किसी भी चीज़ की साइज़ का बढ़ जाना। एक्सपेंशन थर्मल मीन्स के किसी भी चीज़ की साइज़ का फैल जाना या बढ़ जाना थ्रू द हीट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट करें और अगर उसकी साइज़ के अंदर क्या आ जाए, तब्दीली आ जाए या उसकी साइज़ बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। The change in the size of the object due to change in the temperature or the change in the heat। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, उसको हीट देंगे अगर, तो फिर उसकी साइज़ के अंदर क्या है, चेंज आए, उसकी साइज़ बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। फॉर सपोज अगर हमारे पास ये एक रॉड है जहाँ से हम नीचे से उसको क्या करते हैं, हीट देते हैं, नीचे से उसको हम हीट देते हैं तो पहले उसकी लेंथ इतनी है, जब हम उसको हीट देंगे तो उसकी लेंथ कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक्सपेंशन आएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट करेंगे तो उसकी साइज़ में क्या आ जाता है, इंक्रीमेंट आ जाता है, उसकी साइज़ बढ़ जाती है। तो उस साइज़ के बढ़ जाने को हम क्या बोलते हैं कि उसके अंदर क्या आया, थर्मल एक्सपेंशन हुई है, उसकी साइज़ बढ़ गई है। चेंज इन साइज of the object due to change in temperature। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें या उसको हीट दें तो उसकी वजह से उसकी साइज़ के अंदर क्या है, चेंज आए, उस चेंज को हम क्या बोलेंगे कि उसके अंदर क्या हुई है, थर्मल एक्सपेंशन हुई है। अब जो ये थर्मल एक्सपेंशन है, इसके थर्मल एक्सपेंशन के अब टाइप्स हैं। थर्मल एक्सपेंशन के अब क्या है, टाइप्स हैं। वो टाइप्स कौन से हैं? एक लीनियर एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन, और एक होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन, एक होता है एरिया एक्सपेंशन, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ में जो एक्सपेंशन आती है उस एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। और किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के अंदर जब चेंजिंग आएगी, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट आ जाएगा तो उस इंक्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है। और जो एरिया एक्सपेंशन है वो क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया में जब इंक्रीमेंट आता है, जब उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो उस वजह से उसका एरिया बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया एक्सपेंशन। और वॉल्यूम एक्सपेंशन को दूसरा नाम क्या है, क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन भी इसको हम बोल सकते हैं। और एरिया एक्सपेंशन को हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी हम किसको बोलते हैं, एरिया एक्सपेंशन को हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी हम कहते हैं। और लीनियर एक्सपेंशन मीन्स के सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ के अंदर जब चेंज आए, जब उसके ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़े तो उससे हम क्या बोलेंगे कि ये लीनियर एक्सपेंशन है। तो अब अगर हम लीनियर एक्सपेंशन को हम मज़ीद देखें, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन बना इंक्रीमेंट इन द लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ के अंदर चेंज आए, इंक्रीज इन द लेंथ in the
length of the object due to heating। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट करें और उसकी ऑब्जेक्ट की लेंथ में क्या है, इंक्रीमेंट है, उसकी लेंथ क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, उस एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। तो सपोज करते हैं पहले इतनी रॉड थी, उसकी L1 लेंथ थी, जब उसको हमने हीट किया तो उसकी लेंथ बढ़ गई, उसको हम क्या बोलेंगे, L2। L2 मीन्स के जो उसकी लेंथ बाद वाली लेंथ, जब उसको हमने हीट किया तो उसको हम L2 बोलेंगे, और जो इनिशियली उसकी लेंथ थी हीट करने से पहले उसे हम बोलेंगे L1। और जो अब चेंज इन लेंथ आया है, तब्दीली जो लेंथ के अंदर आई है वो क्या आई है, L2 माइनस L1। जो फाइनल लेंथ थी उसमें से अगर हम इनिशियल लेंथ की मेजरमेंट को जब हम माइनस करेंगे तो हमें मतलब वो लेंथ मिलेगी जो लेंथ इंक्रीज़ हुई है। जितनी लेंथ इंक्रीज़ हुई है ड्यू टू हीटिंग वो हमें मिलेगी डेल्टा एल। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हम मैथमेटिकली करेंगे लीनियर एक्सपेंशन को। मैथमेटिकली जो चेंज इन लेंथ है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ के अंदर कितना चेंज आता है वो डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ पे। अब अगर ऑब्जेक्ट है उसकी शुरुआती जो लेंथ है, शुरू वाली लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर लेंथ के अंदर चेंज भी ज़्यादा आएगा। हीट करने से उसके ऑब्जेक्ट के लेंथ में चेंज भी ज़्यादा आएगा। तो हम बोलेंगे जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ से। मीन्स के जितनी ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगी, जितनी ओरिजिनल लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतना ही उसके अंदर चेंज ज़्यादा आएगा। अगर वो छोटी लेंथ है तो उसमें छोटा चेंज आएगा, मीन्स के पहले ही वो छोटी सी है तो उसमें इतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। अगर बड़ी है तो उसमें चेंजिंग भी ज़्यादा आएगी। और चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर से। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब चेंज इन टेम्परेचर मीन्स कि जितना हम ज़्यादा टेम्परेचर को चेंज करेंगे उतना ही उस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या होगी, ज़्यादा चेंज होगी। तो ये दोनों इक्वेशन थी। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करें, कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। अगर हम दोनों इक्वेशनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमें देखो डेल्टा एल यहाँ पे भी है, डेल्टा एल यहाँ पे भी है, तो हम लिखेंगे एक मरतबा। और प्रोपोर्शनलिटी साइन दोनों में है तो हम एक मरतबा प्रोपोर्शनलिटी साइन देंगे। और L1 यहाँ पे ये भी हम लिखेंगे और डेल्टा टी ये भी हम लिखेंगे। अब फिजिक्स के अंदर रूल होता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हम रिमूव करते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म लगाते हैं और प्लस में इजिकल टू की साइन देते हैं। तो डेल्टा एल इजिकल टू की साइन, अब यहाँ पे जो हम कांस्टेंट टर्म लगाएंगे वो होगा अल्फा L1 डेल्टा टी। अब यहाँ पे जो अल्फा है ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा क्या है, अल्फा जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, और ये अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। वेयर अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और ये इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हर मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, अलग अलग होता है, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल।
कि कौन से मटेरियल की वो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो अल्फा है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। ये हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन आ गई। अगर यहाँ से हम अल्फ़ा के लिए हम फार्मूला बनाएंगे, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की इक्वेशन बनाएंगे इसी फार्मूले से। तो यहाँ पे अल्फ़ा के साथ ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेल्टा एल, इसको ऊपर लिख देता हूँ, डेल्टा एल अपान में ये L1 क्या होगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आके डिवाइड करेगी, और ये डेल्टा टी, और यहाँ पे ये अल्फ़ा का अल्फ़ा रहेगा। अल्फ़ा क्या है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट, ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या है, अल्फ़ा है। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, जो कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। हर मटेरियल का अल्फ़ा या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम कह सकते हैं चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स कि अगर हम, ये क्या है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ये कौन सी डेफिनेशन है, ये अल्फ़ा की डेफिनेशन है। अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, जो कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर इसके यूनिट के ऊपर आ जाए, अल्फ़ा हमारे पास, अब लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या होगा, मीटर। अब ओरिजिनल लेंथ उसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। और उसके बाद डेल्टा टी मीन्स के टेम्परेचर, और टेम्परेचर का यूनिट भी क्या होता है, केल्विन। तो ये मीटर मीटर आपस में कैंसिल हो गए। अल्फ़ा का यूनिट हमारे पास क्या होगा, 1/केल्विन, या इसको हम इस तरह से भी के इनवर्स भी कह सकते हैं। जो अब के इनवर्स या मैंने केल्विन इनवर्स क्या है, अल्फ़ा का यूनिट है। आज हमने पढ़ी थी क्या, एक्सपेंशन के अंदर उसकी टाइप्स में से हमने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे अगर लीनियर एक्सपेंशन किन किन चीज़ों के अंदर होती है। लीनियर एक्सपेंशन हमेशा सॉलिड्स के अंदर होती है। लीनियर एक्सपेंशन ऑलवेज फाउंड इन द सॉलिड थिंग्स। लीनियर एक्सपेंशन हमेशा जो भी सॉलिड चीज़ें होंगी उनके अंदर हमें लीनियर एक्सपेंशन मिलती है। और उसके बाद आज हम इस टॉपिक को समराइज़ करेंगे। तो हमने आज पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था एक्सपेंशन के बारे में। एक्सपेंशन क्या होती है, किसी भी चीज़ के अंदर इंक्रीमेंट आना, कि हम जब हम उसको हीट करें या उसको टेम्परेचर दें तो उस चीज़ का बढ़ जाने को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं। और एक्सपेंशन के बाद उसके टाइप्स 3 हैं, लीनियर एक्सपेंशन है, और वॉल्यूम एक्सपेंशन है, और एरिया के अंदर एक्सपेंशन है जिसको हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलते हैं। और उसके बाद हमने लीनियर एक्सपेंशन को पढ़ा। लीनियर एक्सपेंशन जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ के अंदर जब चेंज आए, उसका लेंथ का बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। और लीनियर एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट होता है उसे अल्फ़ा बोलते हैं। और अल्फ़ा है वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, माना जितने जो माना मटेरियल ज़्यादा एक्सपेंड होगा उसका वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। और फिर अल्फ़ा के बाद उसका हमने लीनियर एक्सपेंशन के कोफिशिएंट का हमने यूनिट पढ़ा कि वो होता है केल्विन इनवर्स। आज का हमारा टॉपिक इतना था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।